स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके सारे सब्जेक्ट को इसी चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पहले समझते हैं लौह अयस्क होता क्या है। अयस्क कहने का मतलब है जिस चीज़ से ज़मीन के अंदर से हम लोग जिस चीज़ को निकालते हैं उससे जो धातु मिलता है वही चीज़ को उसका अयस्क कहते हैं। मतलब मान के चलिए लोहा जिस खनिज से या जिस चीज़ से ज़मीन के अंदर से मिलता होगा उसी को लौह अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या फिर प्रवाह। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, अनवीकरणीय, यानी एक बार इस्तेमाल कर लिए तो फिर दोबारा उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी या फिर उसको लोहा में यदि हम इसको बदल दिए लौह अयस्क को, फिर दोबारा उसको लौह अयस्क में नहीं बदल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी मानवकृत, ऑप्शन सी अजैव या फिर ऑप्शन डी अचक्रीय। क्वेश्चन को समझिए, पूछा गया है ज्वारीय ऊर्जा। अब ये ज्वारीय ऊर्जा बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो समझिए ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है। समुद्र में जब लहरें ऊपर उठती है और आगे पीछे जो होती है उसके द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ उपकरण करके उससे जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। पूछा गया है कि ये जो ज्वारीय ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन नहीं है नहीं पूछा गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा है वो मानवकृत है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है तभी उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ये भी है। वो अजैव है, समझ रहे हो ना, जी हाँ वो अजैव है। और अचक्रीय मतलब उसको दोबारा चक्रण में नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यानी उसे पुनः पूर्ति योग्य नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब वो अचक्रीय है लेकिन पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, या फिर ऑप्शन सी अति सिंचाई, या फिर ऑप्शन डी अति पशुचारण। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अति सिंचाई, यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, निम्नलिखित में से किस प्रांत से सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सिंपल आंसर है इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र होती है तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से पहाड़ होते हैं और जो वर्षा होती है तो इस तरीके से बारिश होने से वहाँ जो खेती करते हैं सीढ़ीदार खेती, मतलब इस तरीके से सीढ़ी सीढ़ी, तो वो पानी क्या होता है इस मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाता है, वो धीरे धीरे इससे निकलता है। लेकिन अगर ऐसे सीधा सीधा किया जाए और पानी का बहाव इसी तरह रहे तो सारे मिट्टी बहाकर ले जाएंगे और फसल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। आगे नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका झारखंड। तो बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी आदर्श मृदा है, यानी उसके लिए सबसे सुटेबल मिट्टी कौन सी है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका रेगुड़ मृदा, दूसरा आपका लेटराइट मृदा, तीसरा आपका मरुस्थलीय मृदा, चौथा आपका पर्वतीय मृदा। तो इसमें से उत्तर क्या होगा, रेगुड़ मृदा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम में काफ़ी बहुत ज़्यादा पूछते रहता है, क्या कि कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है या किस मिट्टी में की जाती है। तो वो काली मिट्टी में ही की जाती है कपास की खेती, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है क्या है, अनाच्छादन या फिर गुणवत्ता ह्रास या फिर रितृक्षण या फिर अपर्दन। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रितृक्षण। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, जिस भूमि पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे क्या कहते हैं। यानी किसी भी जमीन में खेती तो लगातार हो रही थी लेकिन उसमें एक साल के लिए उसमें खेती नहीं करते हैं, तो उस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं। कृषि आयोग, जी नहीं, वो तो पहले खेती हो रहा था तो उसमें कृषि आयोग कैसे होगा, कृषि योग तो रहेगा, बस एक साल छोड़ा गया था।
अस्थाई प्रति? जी नहीं, अस्थाई प्रति नहीं था, बस 1 साल के लिए प्रति था। क्या वो बंजर था? ये भी गलत है, क्योंकि बंजर रहता तो फिर पिछले साल जो खेती करते आ रहा था तो वो क्यों किया, सिर्फ 1 ही साल छोड़ा, तो इसका मतलब वो चालू प्रति होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा था ये कथन? जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल, बहुगुणा, या फिर महात्मा गांधी, या फिर नरेंद्र मोदी जी? तो बताइए क्या होगा इसमें से उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी, यानी ये बात महात्मा गांधी जी ने ही कही थी। आगे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिए। जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा ज्ञात है, उसे क्या कहा जाता है? संभाव्य, संचित, या भंडार, या फिर विकसित? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? विकसित होगा। जिसके बारे में सारा कुछ सर्वेक्षण भी हो चुका है, उसके उपयोग की भी, क्वालिटी की मात्रा भी पता चल गई है, तो उसे क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे। उम्मीद करते हैं आज के सेशन का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके पास रेगुलर लाता रहूँगा जब तक का आपका फाइनल एग्ज़ाम ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।